नमस्कार दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय में काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है जिसमें कई प्रकार की अलग अलग वेरियस पोस्ट है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इन प्रकार के पोस्टों के लिए अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, इस प्रकार के पोस्ट पर चाहते हैं काम करना, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका हो सकता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर सारी चीज़ों को समझिए और कैसे फॉर्म को भरना है जिसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय वैकेंसी का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ना तो भर्ती जो निकाली गई है किस किस पद पर है वो देख पाएंगे। और नंबर ऑफ सीटों की बात की जाए तो 86 पदों पर फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है स्टार्ट किए गए हैं और इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 19 दिसंबर तक रखा गया है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर उम्र को लेकर बताया गया है कि न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो आपकी होगी, जैसे ये अलग अलग पोस्ट के लिए है, जैसे निजी सहायक और आंसू लिपि के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट के लिए आपको 18 वर्ष ही रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ पर जानकारी आपको बताया गया है। बाकी उम्र मैक्सिमम जो है कोई जनरल वाले हैं तो इनका 37 वर्ष है। वही आरक्षित कैटेगरी के महिला है या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो मैक्सिमम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। तो एक बार आप तमाम जानकारी को देखें। सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये ही आवेदन शुल्क है। ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आते हैं ना तो देखेंगे नीचे में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको बताना होता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप एक बार देख लें नोटिफिकेशन। बाकी मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है जिसको आप डाउनलोड कर भी जानकारी को रीड कर सकते हैं। पोस्ट वाइज भी आपको यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि किस पोस्ट में कितनी भर्तियाँ है और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए। जैसे निजी सहायक के लिए बोला गया लेवल 7 की सैलरी है और बोला गया है राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अगर आप पास है तो अप्लाई करेंगे। इसमें हिंदी में आंसू लेखन बोला गया है, 100 शब्द प्रति मिनट है। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी बोला गया है और वांछनीय योग्यता में कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपसे मांगे गए हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग तमाम पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12 भी मांगे गए हैं, साथ में कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, DCA बोला गया है, टाइपिंग का भी ज्ञान आपके पास चाहिए। ये आप देख ले कि आपको कौन से पोस्ट का क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट को चुनेंगे। बाकी आपका जो भी नाम होगा ना, अपना नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। वही अपना नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। पिताजी का नाम लिखना है, माता जी का जो भी नाम है आपको लिखना है। आपसे पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर आपको एस करना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, SC, EBC, BC, इसके अलावा EWS। तो आप देख ले आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट की जानकारी मांगेगी, जो कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर मांगता है। कब इशू किया गया है आपका सर्टिफिकेट, वो ईयर, मंथ, डेट को आपको इस प्रकार चयन करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट जो बना है किस अथॉरिटी से बनाया है, RO लेवल, SDM लेवल, DM लेवल, वो बताएंगे। जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछता है कि यदि आपने गवर्नमेंट का जो बिहार गवर्नमेंट होता है ना, या यहाँ पर सीधा बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप बता सकते हैं, चूँकि 3 साल आपने सेवा दिया है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन है तो इसमें जानकारी देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, महीना हो, डेट हो उसको चयन करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है। पूछता है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का नंबर देंगे।
सर्टिफिकेट कब इशू किया गया वो बताएंगे, और जो सर्टिफिकेट इशू किया गया किस अथॉरिटी के द्वारा किया गया है वो बताएंगे। फिर पूछता है कि आपके पास हिंदी इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग का स्पीड है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछता है कि इस विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशन बताया गया है वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यस करें, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर ले। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको प्रिंट का भी ऑप्शन है, और आपका जो भी पेमेंट लगता है पेमेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें निजी सहायक, आंसू लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपि का पोस्ट है, इसकी बेहतरीन तैयारी करना, तो ये शानदार पीडीएफ नोट्स परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें 3300 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे जनरल नॉलेज के 1900 प्लस प्रश्न है, जनरल साइंस के 500 प्लस है, बिहार स्पेशल का 500 प्लस है, करंट अफेयर के 400 प्लस है। तो ये पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं। इसमें अभी क्या है ना कि 20% का डिस्काउंट भी है। ये आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कीमत 99 रुपया है, लेकिन एक कूपन कोड मैं दूंगा जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉमेंट बॉक्स में पिन है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, बाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपसे पूछेगा कि आपके पास कूपन कोड है, तो यहाँ पर आपको STM20 लगाएंगे और अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ना 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड को सेट कर यहाँ से प्लेस ऑर्डर पर आप क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट प्रक्रिया पूरा कर इसको डाउनलोड कर लेंगे। कोई परेशानी होती है तो नीचे में देखिए आपको हेल्पलाइन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप मैसेज कर बात भी कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो देरी ना करें, ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए है, आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। तो जिसमें आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है आप बताएंगे। एड्रेस 1 में अपना विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका स्टेट है आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, कंट्री में इंडिया रहेगा, जो भी पिन कोड है आपको देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फोटो आईडी प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। डॉक्यूमेंट का जो भी आईडी नंबर होगा वो देंगे। इसके बाद आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे। अन्यथा नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। आप पर कोई भी क्रिमिनल केसेस ये सब तो नहीं है, आप उसके बारे में जानकारी देंगे। FIR तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी गई है, तो अगर आप मैट्रिक पास है तो किस स्कूल से पास किए हैं, बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल आपने पास आउट किए हैं, पासिंग ईयर आपको बताना है। साथ में आपका जो नंबर है परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा, डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट जो आपने किया है किस स्ट्रीम से किया है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, वो आपको बताएंगे। साथ में जो भी स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल आपने इंटर को पास किया है वो बताएंगे, और साथ में आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। डिवीजन बताना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर आपका रिसेंट का जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो अपलोड करिए, कलर वाला, जिसका साइज मिनिमम 50 KB मैक्सिमम 100 KB होगा। फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका हिंदी सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड करेंगे, इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसका साइज 10 से 20 KB होगा। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, आप चाहे तो प्रीव्यू का प्रिंट भी ले सकते हैं। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो भी एडिट करिए, नहीं तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पर पेमेंट करने का मल्टीपल ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप UPI से चाहते हैं तो UPI को भी चुनेंगे।
पेमेंट आपको करना है तो यहाँ जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट जरूर ले लेंगे। बाकी आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाए गए ये शानदार पीडीएफ नोट्स है, जिसको आप जरूर बाई करें, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। और आपको अभी जो है डिस्काउंट भी चल रहा है, STM20 लगाएंगे डायरेक्ट 20 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आपको भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।